यहाँ पर अभी पंचायत हुई, पंचायत में फैसला हुआ है। अगली 7 तारीख को यहाँ पे जो है एक दलित पंचायत के रूप में एक बड़ी पंचायत होगी जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचेंगे। दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पिछले साल 15 अगस्त को बाबा साहब की प्रतिमा पर झंडा फहराने को लेकर दलित समाज के ऊपर हमला हुआ था। तब भी बहुत सारे सामाजिक लोग आए थे, भीम आर्मी, बीएसपी और विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ मौजूद थे। सुबह से ही लोगों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। कारण ये है कि जो बाबा साहब की प्रतिमा थी उसको हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटा लिया गया है। ज़मीन वो एएसआई की है ऐसा बताया गया है और हाईकोर्ट ने कहा है कि हर तरह के इंक्रोचमेंट को वहाँ से हटाना है। समाज आगे की क्या लड़ाई लड़ना चाहता है, क्या उसकी रूपरेखा रहेगी। हिमांशु, आप तो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली के प्रभारी हैं। जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष से अब जो है संयोजक हो गए सब साथी प्रदेश, सभी प्रदेश। अब क्या इसकी रूपरेखा रहेगी? आप लोग तो आंदोलन करते हैं, न्याय दिलाने पूरे देश में जाते हैं। आप लोग भी जो है जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं हमारे साथ साथ आप लोग भी आते हैं, अपना कीमती समय निकाल के। आपका धन्यवाद। देखिए, ये जो है दुख की घड़ी है। इससे पहले कल जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को रात को यहाँ से बिना किसी जानकारी के जो है हटा दिया गया। और मेरा ये मानना है कि ये पूरे देश में रह रहे बहुजन समाज के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है। जैसा कि आपको यहाँ पे बताया भी है, अभी जो है जो लोग इसको देख रहे थे और लड़ रहे थे उन लोगों ने बताया कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई और बिना जानकारी दिए गए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो 3 बाई 3 की जो है ज़मीन में लगी हुई थी उसको हटा दी गई है। और जिसका हाईकोर्ट का जिसका जो है अधिकारी हवाला दे रहे हैं, हाईकोर्ट के द्वारा जो है हाईकोर्ट का ऑर्डर पे हम लोगों ने ये हटाई है। हाईकोर्ट का ऑर्डर ये था कि किसी भी तरीके का एनक्रोचमेंट हो, किसी भी तरीके का यहाँ पर अतिक्रमण जो दिखाई दे रहा है वो सब का सब हटना चाहिए। मगर एक स्पेशल वर्ग के लोगों का जो यहाँ पर सामंतवादी हैं और जो सत्ताधारी भी हैं उनके इशारे पर सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को हटाया गया और हजारों लाखों लोग जो देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं उनके मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया। आप लोगों का क्या रुख रहेगा, क्योंकि आप लोग तो लड़ाई लंबी लड़ते हैं, जो पाली की लड़ाई वो भी आपने लगातार लड़ी। देखिए, देश में कहीं पे भी कोई भी आंदोलन रहा उसमें भीम आर्मी ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। जिस प्रकार से ये मूर्ति का प्रकरण हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी गाँव का मामला नहीं है, पूरे देश भर में इस तरीके की समस्या है। जिस तरह से पूरे देश की समस्याओं को लड़ा जाता है यहाँ पे इस समस्या को भी लड़ा जाएगा। यहाँ पे अभी पंचायत हुई, पंचायत में फैसला हुआ है। अगली 7 तारीख को यहाँ पे जो है एक दलित पंचायत के रूप में एक बड़ी पंचायत होगी जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचेंगे और उस दिन डिसाइड किया जाएगा कि करना है तो क्या करना है। आपकी चंद्रशेखर भाई से बात हुई इस बारे में, क्या कह रहे हैं? चंद्रशेखर साहब जो हैं बड़े उदास हैं। इससे पहले भी इसी विधानसभा में इन्हीं तानाशाहों के द्वारा जो है संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर जो 600 साल पुराना मंदिर था, जो ये अपने राम मंदिर को बताते हैं, राम मंदिर से भी पुराना मंदिर था, उसको जो है शहीद किया गया। और उसी 2 साल 3 साल पूरे भी नहीं हुए थे, उसी दौरान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को हटा दिया गया। उनका ये कहना है, साफ साफ कहा कि भाई जब देश की राजधानी दिल्ली से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाएं हटाई जा रही हैं वो दिन दूर नहीं जिस दिन एक साइन पे जो है पार्लियामेंट से लेकर देश के कोने कोने में जहाँ जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियाँ लगी हुई हैं उनको ये सरकार, अगर ये मनुवादी सरकार उसी तरह से हटाने का काम करेगी। वो बहुत दुख हैं और बहुत जो है उत्तेजित भी हैं, वो भी जो है जल्द यहाँ पर आने का काम करेंगे। कार्रवाई जो हुई है दिल्ली पुलिस के द्वारा हुई है, तो इसमें जो ये कार्रवाई जो है एमसीडी के द्वारा हुई है, ये कार्रवाई जो है पूर्वतत्व विभाग के द्वारा हुई है। उनको आदेश दिया गया था तमाम सारी चीज़ों का, मगर उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस जिस क्षेत्र का हम लोग खड़े हैं वहाँ पे भाजपा का जो है सांसद है और सांसद जो है वो उसके बारे में सब भली भांति अच्छी तरह से जानते हैं वो किस व्यवहारी और किस कार्यशैली का व्यक्ति है। तो दिल्ली पुलिस और तमाम सब लोग जो है मूक दर्शक बने रहे। बड़े बड़े भू माफियाओं के जो प्लॉट हैं जहाँ पे हज़ारों लाखों रुपए का जो है किराया आता है और अपने वो लोग जो हैं अपने घर मकान जो है मजबूत कर रहे हैं, उनसे अपने व्यापार मजबूत कर रहे हैं, उनको नहीं हटाया गया। सिर्फ और सिर्फ हटाया गया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो है प्रतिमा को हटाया गया। एमसीडी भी जो है यहाँ के लोग, यहाँ की जो यहाँ पे भू माफिया उनकी जेब में है और दिल्ली पुलिस भी यहाँ पे उनकी जेब में दिखाई दी। यहाँ की महिलाओं से मैंने बात की जिनको
पिछले साल चोट लगी थी। अब उनमें से महिलाओं की आंखों में आंसू, तो उन्होंने कहा कि मूर्ति तो अभी हटा दी गई, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द मूर्ति को दोबारा स्थापित किया जाए। तब आप आएंगे अगर महिलाएं कोशिश जरूर जरूर आएंगे। जब जिनकी माएँ बहनें जो है, जिनमें इतनी ऊर्जा हो, जिनमें इतनी साहस हो, तो उनके बेटे किस तरह के कैसे पीछे रह जाएंगे। सभी लोग आएंगे, बड़ी तादाद में आएंगे। जो पूरे गांव का लोगों का आदेश होगा, क्योंकि देखिए गांव से हम भी बाहर नहीं जा सकते किसी भी तरह से। यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनका जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा, और तल बल धन से जो है, तन मन धन से जो है यहाँ पे सहयोग किया जाएगा। एक सवाल है मेरा कि दिल्ली की जो वर्तमान सरकार है सत्तारूढ़, उसको वोट करता है ये पूरी तरह समाज, तभी तो उनके इतने विधायक दिल्ली में सरकार हैं, वो लोग नज़र नहीं आए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, मैं जो है पार्टी और संगठन मैं पार्टियों को एक तरफ रखा है। बहुत सारे लोग अंदर थे, नहीं तो एक हमारे साथी भी हैं, हमारे सीनियर हैं, वो समाज कल्याण मंत्रालय के तौर पे जो है यहाँ पे मंत्री हैं, और बड़ी तादाद में जो है दलित वर्ग के लोग जो है, और 13 एमएलए हैं दलितों के। यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया है, और उसी पार्टी का जो है यहाँ पे भी इस क्षेत्र का एमएलए भी उसी पार्टी का ही है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के नाम पे, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरें लगाने के नाम पे जो है वोट लेने का काम करता है। दिल्ली के साथ साथ पंजाब जैसे बड़े राज्य हैं, यहाँ पे दलितों की बड़ी आबादी है, उनका भी जो है वहाँ पे भी सरकार बनाने का जो है उन्होंने काम किया। मगर जब आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा हटाई गई, तो एक छोटा सा ट्वीट उनका कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं आया है। अब भीम आर्मी का अगला कदम क्या होगा? 7 तारीख को आपने कहा कि पंचायत होगी, उसके बाद उसमें चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे क्या उसमें? ये अभी जो है जल्द बात करते हैं। कोशिश रहेगी चंद्रशेखर साहब भी जो है यहाँ पे पहुँचे। अगर बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।